बिल्कुल सुनील पाजी, स्वागत एक बार आपका और हमारे साथ भारतीय कबड्डी के विश्व कप के विजेता टीम के सदस्य और शानदार कबड्डी के खिलाड़ी मोहित छिल्लर जी हैं। और यहाँ रेड आ गई है सुनील पाजी, इस समय विनय तेवतिया। देखिए, वर्ल्ड कप सबने देखा है, गोल्ड मेडल सबने लेते हुए देखा है, लेकिन जो चीज ज्यादा लोगों ने नहीं देखी वो मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड कप के बाद जो मैच पे भंगड़ा हुआ था, सबसे अच्छा भंगड़ा अगर कोई भारतीय कबड्डी में करता है वो मोहित छिल्लर और अजय ठाकुर की जोड़ी है। और बीच में हिंदी गाने चल रहे थे तो ये मोहित भाई स्पेशली बोल रहे थे भाई पंजाबी लगा, और इनका भंगड़ा अगर देख लिया तो पंजाबी फिल्म वाले इनको साइन कर लेंगे। बिल्कुल पाजी, कर लेते हैं टाइम पास। लेकिन याद है वो लम्हे जब मैं और अजय वहां झूम रहे थे और ढोल बज रहे थे, हिंदी गाने चल रहे थे, तो अजय बोले कि भंगड़ा करते हैं यार। यहाँ भंगड़ा करवा दिया आपने अमित को। रॉन्ग फुट पकड़ा राइट कॉर्नर ने, जिस जो सामने पैर था उसको नहीं, पीछे वाले पैर को पकड़ा। किरण पाल टीम के कोच हैं, बैंकॉक एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट टीम के हिस्सा थे 1998 में। उसी टीम में संजीव बालियान भी थे जो यूपी के एक बहुत बड़े नाम रहे हैं। उस टीम में राम मेहर सिंह साहब भी थे जिनको पूरा भारत जानता है। उस टीम में सुरेश कुमार भी थे। हाँ, सुनील पाजी और मोहित भाई कमेंट्री बॉक्स में हो तो ऐसी कहानियां सुनने को मिलेगी, लेकिन ये खिलाड़ी एक अलग कहानी लिख रहा है। नाम है विनय खातियान, पहले खिलाड़ी बने थे 100 पॉइंट्स पूरा करने वाले, और आज दर्शकों बात करें विनय तेवतिया है, माफी चाहूंगा, जिन्होंने पहला पॉइंट लिया था। इसी टीम में दोनों विनय हैं, इसलिए क्षमा चाहेंगे आपसे। और फिलहाल इस समय वापस रेड की कमान लेकर आ गए हैं, जहां पे कुणाल भाटी बंधुओं की अच्छी इस टीम में बात करें समावेश देखने को मिलता है सुनील पाजी। चलिए, डू और डाई रेड आ गई है और ये वो विनय है जिनको आप याद कर रहे थे, विनय खातियान। और अब तक खाता खोला नहीं है उनकी टीम ने। और अब फिलहाल वेट करना पड़ेगा। लेफ्ट कॉर्नर ने जो एंकल निकाला है, गौरव बंसल, कमाल कर दिया मोहित। बिल्कुल, गौरव बंसल ने सुरेंद्र नाड़ा की याद दिला दी है। इतना स्टीक एंकल होल्ड किया है कि रेडर से, जिनके भाई फैन लग रहे हैं विनय खातियान के, वो चुंगल से छूट नहीं पाए और टीम का साथ मिला था। क्या कहने, शुरुआत बड़ी लाजवाब हुई है। 2 पॉइंट पे यमुना, 1 पॉइंट पे नोएडा, और इस समय अमित आए हैं रेड की कमान लेकर के। अमित देखना होगा, एक बेहतरीन रेडर है, लेकिन डिफेंस से हाथ छाता। मुकुल का सपोर्ट आया, राइट कॉर्नर ने इनिशिएट की और सामूहिकता में टैकल सुनील पाजी। सामूहिकता में ही शक्ति है, और जो पहला पॉइंट मिला है आपको वो डिफेंस में मिला है। डबल थाइस पे बड़ी मजबूत पकड़ बनाई शुभम ने शुरुआत की थी, ऐसा लगता है। तो अब रेडिंग में पॉइंट आने चाहिए, जरूरी है। लक्ष्य आए हैं, बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। बिल्कुल लेके चले गए अजी। ये जो प्लेयर, ये जो रेडर है राज 10 नंबर की जर्सी में, मेरे को ये एक प्लेयर की याद जरूर दिलाते हैं जो अपने केनिया से थे। नाम तो याद नहीं आ रहा। हमारी टीम में थे तमिल थलाईवाज में, और हमने उनसे गाने बहुत गवाए थे और हरियाणवी गाने सिखाए थे इनको। यहाँ के एक तो ओडोयो हुआ करते थे जो भारत में खेले हैं। कोई नहीं, हम अभी अपनी पुरानी किताबें खोलते हैं। टीम बड़ी अच्छी थी कीनिया की जो वर्ल्ड कप खेलने आई थी। उनकी जो मैनेजर थी, उनकी कोच, वही फेडरेशन चलाती हैं। फिलहाल दोनों कोचिज, ये दिग्गज कोचिज हैं। अर्जुन सिंह साहब प्रो कबड्डी विजेता हैं, किरण पाल सिंह साहब एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विजेता हैं एज अ प्लेयर। तो ये 2 दिग्गज कोचिज की टक्कर है। यहाँ प्रतीकात्मक लड़ाई रहेगी। फिलहाल अमित नागर आए हैं, रेड पे 6 का डिफेंस है, सामने से ब्लॉक आया है, अद्भुत, अविश्वसनीय। मुकुल, शारीरिक शक्ति, क्षमता दिखाया इस खिलाड़ी ने, मानो दीवार प्रस्तुत कर दी रेडर के सामने, बाहर कर दिया इस समय। कमाल का टैकल है ये। और शुरुआत में अगर आपको ज्यादा पॉइंट डिफेंस से मिलते हैं तो कमाल हो जाता है। रेडर नीचे गए अपना कंधों का फोर्स लगाने के लिए, पर मुकुल ने उनके फोर्स को अपनी बॉडी में समेटा और पीछे लक्ष्य ने आकर पैर पकड़े। तो ये सामूहिक टैकल था, और ये भी सामूहिक टैकल है। डिफेंस का जवाब डिफेंस से दिया जा रहा है नोएडा की तरफ से। बिल्कुल सुनील पाजी, और जब तक सामूहिकता रहेगी तो आपको कोई नहीं बखेर सकता। क्या बात कही मोहित भाई, यहाँ पे सामूहिकता, समन्वय। अंकित और ब्लॉक आया इस समय अभी का, और यहाँ पे येलो कार्ड, यूपी केएल का पहला येलो कार्ड, यानी कि इनफैक्ट दूसरा येलो कार्ड ये है। 2 मिनट का सस्पेंशन अब काटना पड़ेगा, लेकिन बाहर गया खिलाड़ी कोर्ट के अंदर काउंट किया जाता है। अभिषेक को ये येलो कार्ड मिला है, नंबर 13 को।
उनके साइड में बचे हैं टोटल 5 प्लेयर, लेकिन जब विरोधी टीम का रेडर आएगा तो 6 प्लेयर माने जाएंगे। येलो वाला प्लेयर भी इन माना जाता है तो बोनस ऑन रहेगा। यहाँ बहुत ही बुनियादी चीजें इस समय। अभिषेक जो कि ऑलराउंडर हैं, इनको येलो कार्ड अगले 2 मिनट के लिए कोर्ट से बाहर रहेंगे। यह मुकाबला इस समय देख सकते हैं, गलती गौरव बंसल, कई बार बेहतर खिलाड़ी भी गलतियां करता है। एडवांस टैकल की कोशिश, चेन लेकर आए और ये वो इसलिए येलो कार्ड दिया गया था। देखिए गर्दन पे आपने थोड़ा सा जानबूझ करके इस तरीके का इंटेंशनली टैकल करना, ये थोड़ी अनुशासनहीनता की श्रेणी में है। और आप थोड़ी देर के लिए करें, छोड़ दें तो बात अलग है, लेकिन ये पिछला पॉइंट देख लीजिए। विनय को कोई इन्होंने विनय नहीं करनी पड़ी, आराम से एंकल छुड़वाया। और कैसे छुड़वाते हैं, पैर को ट्विस्ट करके, झटका देके। कोच की बात डांट पड़ रही है अभिषेक को कि कई बार ठीक है आपका हाथ गर्दन पे चला जाता है या आप कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए, और उसको छोड़ दीजिए। नुकसान हो गया, एक खिलाड़ी 2 मिनट के लिए बाहर है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। एक पॉइंट तो मिला, लेकिन सुनील पाजी उसके बाद भी अगर आपकी टीम ऑल आउट होती है, 2 मिनट नहीं होती है, या आप 5 होते हो, 6 होते हो, तो आपको बोनस का मौका जरूर मिलता है। तो एक येलो कार्ड एक बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए। विनय ने आखिरी बार देख सकते हैं दाहिनी तरफ की इस समय खिड़की में बहुत शानदार काम किया था। 9 रेड पॉइंट्स लेकर यहाँ पे ऑल आउट के नजदीक है। सुपर टैकल ऑन है, देखना होगा इस समय। सुपर टैकल में एक तरफ अभी है, बात करें सुपर टैकल में विनय जैसे खिलाड़ी को टैकल करना बड़ी चुनौती है। बढ़िया पूर्वानुमान के साथ मिड लाइन क्रॉस किया उन्होंने। और दिक्कत ये हो गई अब विकास की, एक प्लेयर बचा है अभी जो अभी बाहर गए थे और अब दोबारा अंदर आए हैं, उनको अभी फिर बाहर बुला लिया गया है और एक सब्स्टिट्यूट किया गया है। अनीश मेन रेडर को भेजा गया है ऑल आउट बचाने के लिए। अनीश यादव मूलतः गाजीपुर से आते हैं, देखना होगा इस समय। अच्छे खिलाड़ी हैं, बोनस से बात नहीं बनेगी, आपको टच पॉइंट लाना होगा। इकलौते खिलाड़ी हैं कोर्ट पे अनीश सिंह यादव। इस समय देखना होगा, जूनियर नेशनल भी खेल चुके हैं, इस बार अंदर चले गए। ओहो, बहुत शानदार, मुकुल और साथी खिलाड़ी ने ब्लॉक किया, बोनस मिला है लेकिन बाहर जाएंगे। ऑल आउट कर दिया है यमुना योद्धास ने नोएडा निंजास को 10 मिनट से पहले, और लीड आपकी 8 पॉइंट्स की हो चुकी है और 11 में से 5 पॉइंट दिलवाए, 14 इनफैक्ट 14-4 10 पॉइंट की लीड, और 14 में से 5 पॉइंट आए हैं डिफेंस में। और मोहित भाई, डिफेंस चलता है तो टीम तो दौड़ती है, फिर बिल्कुल उड़ाने भरने लग जाती है जब डिफेंस चलता है। वहीं ये डिफेंस नहीं चला, राइट कवर जरूर आए थे, एडवांस चैन टैकल करने की कोशिश थी, लेकिन जैसे ही चैन दिखी वैसे ही नीचे से डुबकी लगाई हल्की सी और निकल गए, सेंटर लाइन को क्रॉस कर लिया था। भाई एक तो पहले आपने अभी ऑल आउट दिया है, उसके बाद आप आके सुपर रेड कर रहे हैं, क्या बात है। ये है चेन को तोड़ना, नीचे झुके ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो बने, फोर्स लगाया और उसके बाद 3 डिफेंडर्स को साथ ले गए, एक तरफा कर दी स्कोर लाइन। विनय खातियान हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं डू और डाई के भी, और बहुत शानदार सपोर्ट रेडर की भूमिका अदा की है। विनय खातियान उत्तर प्रदेश पुलिस में भी हैं, इनके फादर भी बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं और शानदार खिलाड़ी के तौर पे अपनी क्षमताओं का खूबसूरत उदाहरण। यहाँ एडवांस टैकल है। देखिए राज भाई, हमने आपको डिएगो मैराडोना कहा है तो जरूरी नहीं कि आपको उसके बाद ड्रिबलिंग के स्किल दिखाने ही थे। अभी आपकी टीम के 3 प्लेयर आउट हुए हैं, थोड़ा संयम बरत सकते थे। राज नहीं रुक पा रहे हैं, बिल्कुल संयम नहीं बरता, उन्होंने अपने आप को संभाल नहीं पाए थे। ऐसे ही मैंने रेडिंग पे देखा, ऐसे ही डिफेंस में देखा, और अगर ऐसे ही मैच चलता रहा सुनील पाजी तो ये दूसरा ऑल आउट के करीब है। नोएडा निंजा कमाल कर दिया है समय। अर्जुन इस बार कमाल किया है, उड़ान भरनी शुरू की है अर्जुन ने और चेहरे पे थोड़ी सी खुशियां ला दी है। और बड़ी हैरानी की बात है कि अर्जुन सुरोही आपके मेन रेडर्स में से एक है, इनको सब्स्टिट्यूट बुलाया गया है। ये पहली कामयाब रेड है अर्जुन सुरोही की। ये चीज हमने 2 मैच पहले उदय दबास के बारे में चर्चा की थी। आपके मेन रेडर फर्स्ट 7 में नहीं आते तो अभी भी किस बात का एक्सपेरिमेंट चल रहा है टीम में, और ऊपर से लेफ्ट रेडर हैं, वैरायटी देते हैं।
यहाँ ये खिलाड़ी वैरायटी दे रहे हैं। नाम है विनय खातियान। लगातार अच्छा प्रदर्शन इस खिलाड़ी का। जब भी विनय तेवतिया बाहर जाते हैं, जिम्मेवारी अपने कंधों पे लेकर के टीम में अहम इकाई के तौर पे नजर आए हैं। यहाँ आ गए हैं इस समय अमित रेड की कमान लेकर के। 5 का डिफेंस है, बोनस ऑफ है, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में है। अमित देखना होगा इस समय क्या रणनीति रहेगी यहाँ पे। टीम डिफेंस मोहित भाई यहाँ गलती नहीं करना चाहेगा क्योंकि टीम लीड में है। बिल्कुल, यमुना दास का जो डिफेंस है वो कम गलतियां कर रहा है। अर्जुन को तीर की तरह निकलवा तो दिया था, लेकिन अब संभलेगा। और 5 का डिफेंस तो सुनील पाजी, और आपको भी पता है कि स्ट्रॉन्ग डिफेंस में काउंट होता है, तो वही डिफेंस है दोनों तरफ। और विनय आए हैं रेडिंग पे, विनय कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैच को थोड़ा स्लो करने की कोशिश है ये विनय की। 2 डाई रेड पे जाएंगे क्योंकि यमुना को जरूरत नहीं है। पूरी टीम के स्कोर से ट्रिपल आपका स्कोर है, तो बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है किसी भी तरह का पंगा लेने की। और असिस्टेंट कोच योगेश साहब को यहां पे चेतावनी दी गई है। तो ये हमने इनफैक्ट जो पहला येलो कार्ड मिला था वो भी इनको मिला था। किरण पाल सिंह से चीफ कोच से ज्यादा असिस्टेंट कोच बात करते हैं, वो ऐसा हमने पहले भी देखा है कई बार। और दोनों येलो कार्ड अगर बात करें नोएडा के कोच को ही मिले हैं। फिलहाल नोएडा को मिले हैं, माफी चाहूंगा, करेक्ट करना चाहूंगा। फिलहाल डू अडाई में इस समय बहुत अच्छा स्केप, शानदार तरीके से काम किया है। आज विनय तेवतिया कम चल रहे, खातियान ने कमाल किया है। और अर्जुन सुरोही डिफेंस में कर क्या रहे थे, देखना ये पड़ेगा बचे हुए 7 मिनट में। क्या यमुना योद्धास गेम को स्लो करने की कोशिश करते हैं, या विनय, क्योंकि बोनस तो है नहीं, और डीप जाके विनय ने जो पंगा लिया, गौरव बंसल ने मौका नहीं छोड़ा, बड़ा शिकार किया है। अहम रहेगा इस समय। गौरव बंसल लगातार लेफ्ट कॉर्नर पे अच्छा काम कर रहे हैं और निरंतर अच्छा करना होगा। क्या कुछ हुआ वहां पे, खूबसूरती के साथ एंकल पे गए, लाजवाब इस एंकल होल्ड के लिए मोहित भाई, क्योंकि आप भी डिफेंस के जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं। और देखिए प्रतिक्रिया, क्या कहें, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है एंकल होल्ड के लिए इतना खूबसूरत बनाने के लिए। ऐसे ही एंकल होल्ड करना है तो आपको बोरियां निचोड़नी पड़ती है अपने हाथों से, तभी वो ग्रिप बनती है। वो काम सुरेंद्र राणा ने ज्यादा किया था, सुनील पाजी, मैं तो डाई लगाता था ज्यादा। और दुनिया अभी भी उसमें कंफ्यूज है। एंकल होल्ड अलग स्किल होता है, डाइव करना अलग स्किल होता है, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। दोनों में समानता यह है कि दोनों स्किल कॉर्नर्स के होते हैं। कवर्स अक्सर डाइव नहीं करते, कवर एंकल होल्ड नहीं करते, उनकी पोजीशन नहीं होती, कॉर्नर करते हैं। लेकिन जब दुनिया डाइव को एंकल होल्ड बोलती है तो अच्छा नहीं लगता मोहित भाई, दोनों अलग स्किल हैं। बिल्कुल, और कवर्स हमेशा थाई होल्ड करते हैं, कॉर्नर्स एंकल होल्ड करते हैं, डाइव लगाते हैं, और थाई होल्ड हमेशा कवर करते हैं। नहीं तो ये भी क्वालिटी होती है कि कॉर्नर्स भी थाई होल्ड कर लेते हैं रनिंग में। तो सबसे बड़ी चीज यही है, आपके हर एक साइड में अलग अलग क्वालिटी होती है प्लेयर में। संदीप नरवाल मुझे याद आते हैं, राइट कॉर्नर खेलते हैं, वो डाइव वाइव लगाते ही नहीं, वो थाई होल्ड ही करते थे सिर्फ। लगातार इस समय यूपीकेएल अपनी शिखर की तरफ अग्रसर होता हुआ। नोएडा की टीम चाहेगी यहाँ पे डू अडाई रेड आ गई है इस समय। डू अडाई रेड में देखना होगा क्या रणनीति। 4 का डिफेंस है, सेंटर पूरा खाली है। इस बीच राज के खिलाफ डाइविंग डबल एंकल होल्ड, लेफ्ट कॉर्नर ने क्या शानदार राज को बाहर कर दिए। अद्भुत खेले हैं लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे। राजकुमार सिंह चल नहीं पा रहे, एक ही पॉइंट लिया है और 2 बार आउट हुए हैं। और डू डाई में एडवांस टैकल करने की यहाँ पे एक गुस्ताखी की थी शुभम ने, पर अनुभवी हैं, उनको पता है टैकल मुकम्मल कैसे करते हैं। और उधर विनय खातियान डू डाई में गए हैं। डू डाई में शिकार किया है विनय खातियान का। ये डू डाई स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन डिफेंस ने अच्छा काम किया। इस समय साथी खिलाड़ी मौजूद थे। अमित एंकल पे गए, ब्लॉक आया और शानदार ब्लॉक था। ब्लॉक ने ही शायद इनिशिएट किया सुनील पाजी। दोनों टीम्स को डुओ डाई रेड में पॉइंट नहीं मिला, दोनों टीम के डिफेंस ने डुओ डाई रेड में पॉइंट कमाए हैं। ये अच्छी चीज लगती है देखने में। लगातार तीसरा पॉइंट है डिफेंस का इस मैच में। डिफेंस दोनों तरफ से गरज रहा है। काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन डिफेंस से सबसे बड़ी एक जरूरत होती है कबड्डी के मैट पे, वही काम कर रही है यमुना योद्धास। नोएडा निंजा भी करने की कोशिश कर रही है, टैकल किए हैं, बड़े बड़े शिकार किए हैं। विनय का किया है, विनय खातियान का किया है,
शुभम आज स्टार है। इनफैक्ट जो कल का मैच हुआ था, यमुना ने जो पहले जो मैच खेला था नोएडा के खिलाफ, वहां 6 टैकल पॉइंट लिए थे। अभी इस मैच में 3 ले चुके हैं और आधे से ज्यादा मैच बाकी है। और सबसे अनुभवी डिफेंडर्स में से एक हैं यूपीकेएल में शुभम सबसे ज्यादा हाई फाइव लगाने वाले भी खिलाड़ी हैं। 5 हाई फाइव है उनके और आज भी उसके नजदीक पहुंच रहे हैं। लेकिन ये वो खिलाड़ी हर फन मौला है, नाम है लक्ष्य चौधरी। क्या लक्ष्य को साथ पाएंगे आज? 21-9 बड़ी लीड हो रही है लगातार इस समय यमुना के पक्ष में। लक्ष्य चौधरी ने बड़ी अच्छी ऑलराउंड स्किल्स दिखाए थे 2-3 मैचेस में। बाद में चोट लगी, सर पे पट्टी बंदी हमने देखी थी, इसीलिए शायद बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे। अन्यथा ये वो प्लेयर है जो 3-4 रेड पॉइंट, 1-2 टैकल के पॉइंट देगा, जिसे विकुल लांबा देते हैं। और लक्ष्य आए हैं डू और डाई रेड पे। ये ऑलराउंड स्किल दिखाई, जैसा आपने बोला वैसा ही काम किया लक्ष्य ने, और लक्ष्य ने अपने लक्ष्य को खुद भेज दिया है। यही सबसे बड़ी बात है यमुना दास के टीम की और टीम प्लेयर्स की और लक्ष्य की। 1 पॉइंट लेगा। एडवांस टैकल नहीं करना चाहिए आपको डू और डाई पे। प्लेयर को खतरा लेना, आप क्यों खतरा उठा रहे हो? यहाँ भी डू और डाई है। अर्जुन सिरोही आए हैं, पिछली बार डिफेंस करते हुए आउट हुए थे। इस बार किस चीज का रनिंग टो टच का दावा किया है और पॉइंट मिलेगा। इस समय रनिंग टो टच डू और डाई में एक बहुत ही अच्छी स्किल का अद्भुत उदाहरण दिया वहां पे। बाहर की रौनक को, जिन्होंने अभी तक रौनक बिखेरा था अपने शानदार टैकल से, उनको बाहर कर दिए गए। और अब यहाँ पे देखें इस समय 12 पॉइंट्स की अभी भी लीड है। विनय तेवतिया आ गए हैं इस समय रेड पे। इस टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने पहला 100 पॉइंट्स का आंकड़ा पूरा किया था। विनय तेवतिया और विनय खातियान दोनों को 5-5 पॉइंट्स हैं। और देखना होगा इस समय क्या कुछ रणनीति रहती है। अंकित है लेफ्ट कॉर्नर पे इस समय। तो रेगुलर लेफ्ट कॉर्नर नहीं है, गौरव बंसल है, वो पिछली रेड में आउट हो चुके हैं, इसीलिए विनय उनको शिकार करना चाहते थे, पर बाद में उन्होंने इरादे बदले। 1 मिनट बाकी है, क्यों रिस्क लेना। 1 दर्जन पॉइंट की लीड है। रोहित कुमार चौधरी कैसा है मेरे भाई? एक और सुपरस्टार हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। यहाँ कई सुपरस्टार और भी निकलेंगे सुनील पाजी, यही उद्देश्य है यूपीकेएल का। और हर दिन हमने कई सितारों को चमकते देखा है। लक्ष्य वापस आ गए हैं इस समय। लक्ष्य रेड की कमान लेकर के अभी तक के 3 पॉइंट्स इनके हिस्से में हैं और अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं बड़े रेडर्स के साथ। एक शानदार काम करते हैं जब भी इनको भूमिका मिलती है। देख लीजिए, 2 रेडर्स ने 5-5 पॉइंट लिए हैं, विनय और विनय ने। लक्ष्य ने लिए हैं 3 पॉइंट। तीनों रेडर्स अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। 4 में से 3 डिफेंडर डिफेंस में पॉइंट ला रहे हैं। पूरी टीम आज एकजुट होकर खेल रही है, कोई अकेला खिलाड़ी डोमिनेट नहीं कर रहा बाकियों को। डू और डाई रेड इस समय। डू और डाई में अग्नि परीक्षा रहेगी लक्ष्य के लिए। थोड़ा सा मुश्किल डगर क्योंकि बोनस ऑफ है। अंकित मेन डिफेंडर नहीं है। राइट कॉर्नर जरूर चेन में, लेफ्ट कॉर्नर भी चेन में है। वक्त निकलेगी इस समय और रेडर्स के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। देखना होगा इस समय मोहित पाजी, अब थोड़ा मुश्किल होता हुआ। बिल्कुल लक्ष्य के लिए मुश्किल होता हुआ, क्योंकि सारा टाइम निकाल दिया है। लेकिन ये 1 पॉइंट ले गए हैं। लास्ट डू और डाई रेड में भी 1 पॉइंट लेके गए थे सुनील पाजी। मोहित, हाथी निकल गया, पूंछ निकल गई। पूंछ का 1 बाल बाकी था। 2 सेकंड का टाइम बाकी था जब अंकित डैश करने चले गए। आपको थाली में परोस के पॉइंट मिल रहा था। पूरे हाफ में गलतियां की हैं इन्होंने, इनकी टीम ने, इसीलिए 23-10 की बड़ी लीड यमुना योद्धास के पास है। हाफ टाइम के स्कोर लाइन 23-10। अंतर कहां है रेड में भी और रेडिंग का डिपार्टमेंट चल रहा है, उनके सारे डिफेंडर चल रहे हैं। ऑल आउट आप दोबारा से दे चुके हैं, लेकिन मेरे मित्र विकास ने पहले ही घोषणा कर दी है कि दूसरा हाफ बहुत रोमांचक होगा और होना चाहिए। विकास, नोएडा की वापसी हुई तो मजा आ जाएगा। बाजी हम चाहते हैं कि रोमांचक मुकाबला हो और दर्शक और भी एंजॉय करेंगे इस समय। बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पे, बहुत अच्छी कोशिश। ये जंप लगाया है खूबसूरती से। अर्जुन की तीर निशाने पे है इस बार। बिल्कुल, और ये रोमांच बन रहा है धीरे धीरे। नोएडा आ रही है अपनी लय में डिफेंस, और अर्जुन के जो तीर चल रहे हैं, कहीं पर भी वो रनिंग हैंड टच कर रहे हैं या किक कर रहे हैं, वो सारे सक्सेस हो रहे हैं सुनील बाजी। और वैसे भी 8:30 हो गए। अब धीरे धीरे ट्रैफिक क्लियर हुआ होगा नोएडा का, तो नोएडा की टीम अब धीरे धीरे अपनी रिदम पकड़ेगी। रेड में पॉइंट मिला है, डिफेंस में मिले ना मिले, विनय से छेड़खानी मत कीजिए, खाली हाथ लौटने दीजिए। बिल्कुल, मतलब नोएडा की टीम दिल्ली से आ रही थी, ट्रैफिक में फंसी हुई थी, अभी आके थोड़ा रिलीफ मिलेगा, मिलना भी चाहिए। यमुना योद्धास की टीम यमुना में आगे किश्ती पे सवार होकर, इसलिए जल्दी निकल गए वो। क्या कहने, शानदार माहौल इस समय। रेड की कमान वापस देखना होगा इस समय।
शुभम लेफ्ट कॉर्नर पे है इस समय। अनिश आए हैं रेड की कमान लेकर, बैक किक का प्रयास किया इस समय लेफ्ट कॉर्नर शुभम पे। शुभम एक बहुत ही शानदार डिफेंडर है, लेकिन साफ सुथरा इस बार टैकल नहीं था। तो उनको मालूम था कि उन्होंने किक नहीं खाई है। बड़े तजुर्बे का डिफेंडर और बड़े हंसमुख इंसान है। जब भी इनसे बात करो, इनफैक्ट इनके सोशल मीडिया पोस्ट भी देखो, बहुत जीवंत इंसान है ये। तो ऐसे लोग होने चाहिए जो मैच में सीरियस हो लेकिन बाहर मस्ती करें, जैसे मोहित थे। पाजी बहुत मस्ती करते थे, जब मैच हो चाहे बाहर हो, हर जगह मस्ती का माहौल था। और मेरे को पता है कि जब आप मैच में हो ना, तब भी थोड़ा हंसते रहो तो प्रेशर फील ना हो। वो मैंने एक ऐसे ही क्रिकेट के प्लेयर को सुना है, सहवाग को, वो हमेशा गाना गाते थे, खेलते थे। तब मैं भी हंसता रहता था जब खेलता था अंदर से। और ये डू और डाई रेड में सबसे बड़ी मिसाल जो याद आती है, ओ हो सेंटर को टच किया है लक्ष्य। डीप जाके सेंटर खड़े खिलाड़ी को टच करके लौट किया ना, यानी दोनों कॉर्नर्स को आपने धता बता दिया है लक्ष्य। कमाल का पॉइंट है ये। यहाँ देखिए दर्शकों में क्या खूबसूरत इस समय ये क्या कुछ हुआ। लक्ष्य अपने सटीक लक्ष्य पे हैं। अनीश यादव को बाहर कर दिया रनिंग हैंडल से और वापस डू और डाई रेड टर्न किया खूबसूरती से। क्या शानदार टर्न है इस समय। चेन लेकर आए थे टैकल करने। अर्जुन अच्छा काम कर रहे हैं सेकंड हाफ में। नोएडा के लिए अच्छे संकेत है। अर्जुन पॉइंट लेकर आते हुए सुनील पाजी। और वही बात है कि आपको जरूरत क्या थी। डू और डाई में दो खिलाड़ी आ गए चेन लेने, और ये गलतियां दोनों तरफ से हो रही हैं। और इस हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बालक को भी पता है कि शाहरुख खान बनो, कैमरा पे आओगे। देखिए ये कबड्डी का, उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग की जुनून नजर आता है। हर उम्र के लोग इसमें शरीक हो रहे हैं और इससे खूबसूरत क्षण क्या हो सकता है। विनय तेवतिया आए हैं इस समय रेड पे। अभी तक पूरी तरीके से यमुना के रेडिंग डिपार्टमेंट के स्टार रहे हैं और हर मैच में चमके हैं, इनकी खूबी है। और आज रोचक बात यह है विकास कि विनय तेवतिया, विनय खाटियान और लक्ष्य चौधरी तीनों रेडर्स को 5-5 पॉइंट मिले हैं। तो आप रोकेंगे तो रोकेंगे किसको? इधर से बस ये डेंजर मैन है, नाम है अर्जुन सिरोही, जो 2 बार 2-2 पॉइंट की रेड लगा चुके हैं और 4 खिलाड़ियों पर सिमट गई है अब यमुना योद्धास। डिफेंस अब नहीं टूटना चाहिए अगर आपने अपनी लीड नहीं गंवानी है तो। बाजी सबसे अहम बात कि ये सब्स्टिट्यूट होकर आए थे और कमाल किया है। स्टार्टिंग 7 के बाद सब्स्टिट्यूट हुए थे और वापस आ गए इस समय। विनय तेवतिया लगातार इससे जानते हैं कि मेन रेडर वही है और अच्छा काम, ऑल आउट का भी खतरा हो सकता है। मुझे लगता है बोनस की ट्राई करनी चाहिए, नहीं तो अगली रेड डू और डाई बन जाएगी। पीछे 3 खिलाड़ी बचे हैं और वही बोनस की ट्राई की है विनय ने। बिल्कुल सुनील पाजी, आपकी बात सुन ली है विनय ने। और ये सबसे बड़ी बात है कि कौम की बात एक प्लेयर, एक रेडर सुन रहा है, सबसे वही चीज है। और 11 रेड में 5 रेड पॉइंट है। विनय एक बार फिर से समय, कई बार बड़े मुकाबले में जब आप पिछड़ते हैं तो वहाँ पे आप स्वाभाविक तौर पे आपका प्रदर्शन नहीं निकल के आता और वो थोड़ी मिसकैलकुलेशन हुई वहाँ पे। लीड अभी भी 11 पॉइंट की है। बहुत शानदार टैकल है, लाजवाब कर दिया लेफ्ट कॉर्नर ने। सपोर्ट आया सेकंड लाइन डिफेंस का मोहित पाजी। बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर बैक फुट पे गए थे और अच्छा एंकल होल्ड था और बिल्कुल साथ पूरी टीम का साथ आया और टैकल को सफल किया। और पब्लिक भी निराश लग रही है विनय का टैकल देख के। शुभम बाहर है, विनय बाहर है, अर्जुन सिरोही सुपर टैकल है। एकता में शक्ति है। 2 पॉइंट और जोड़ लिए यमुना योद्धास के डिफेंस ने। कमाल किया रौनक, लक्ष्य और विनय खातियान ने। देखिए शानदार लक्ष्य, डाइविंग वहां पे एंकल होल्ड खूबसूरती से, सपोर्ट आया बहुत टाइमली। कमाल कर दिया इस समय, सुपर टैकल अपने हिस्से में कर ली। ये सबसे बड़ी खूबी है कि आपके पास रेडर्स बहुत सारे हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विनय अगर बाहर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप विनय खाटियान को भेजिए, वो हैं। अगर वो नहीं चल रहे तो आप लक्ष्य को भेजिए। तीनों रेडर आज एकदम बराबर चल रहे हैं। और डिफेंस में मोहित, इस टीम को कल मिले थे 7 पॉइंट और आज पहले ही 10 पार कर चुके हैं। बिल्कुल, और ये लीड दर्शाती है कि आप ये रेडर का डिफेंस कितना साथ दे रहे हैं और यमुना का साथ डिफेंस जरूर दे रहा है रेडर्स का। और सुनील बाजी लक्ष्य की बात की थी और लक्ष्य ही ऑलराउंडर की तरह गए हैं। और ये साफ सुथरा, जहां तक मेरे को लगा ये टो टच था। कस्मों का दौर जरूर चला है, रेफरी के ऊपर बात जरूर है।
तो टच नहीं दिया, पॉइंट नहीं दिया, ये एंकल होल्ड मिलेगा, जरूर मिलेगा, मजबूती से मिलेगा, मुकुल चौधरी को मिलेगा। बिल्कुल मौका नहीं दिया अनीश को, जैसे ही रेड के लिए आए और ये 5 सेकंड में पाजी रेड बिल्कुल खत्म कर दी। आए तुरंत टैकल किया, तुरंत एंकल होल्ड किया और तुरंत गेम खत्म किया और डू और डाई रेड में। और क्यों आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी? बोनस था नहीं तो सीधा जाके पैर डाला क्यों आगे? ये डू और डाई है, ये डू और डाई थी, पीछे से लेफ्ट कॉर्नर लगे थे। यहाँ पे बहुत शानदार काम कर रहे हैं इस समय नोएडा के डिफेंस भी अब थोड़ी सी बेहतर नजर आई है। राइट कॉर्नर से आया इस समय और क्या खूबसूरती से लेफ्ट कॉर्नर से दौड़े आए और शानदार ब्लॉक और हल्का सा डैश। राजकुमार आए हैं इस समय रेड के काम लेकर के इस समय नोएडा के लिए। 4 के डिफेंस में सेंटर पूरा खाली था, सिर्फ आए और औपचारिकता पूरा करके गए। मैं इनको मैराडोना बुलाऊंगा, मुझे वही मिड 80s वाले मैराडोना दिखाई दे रहे हैं, हेयर स्टाइल भी वैसा ही था। दाईं तरफ देख लीजिए, लक्ष्य चौधरी 7 टोटल पॉइंट आपके नाम हैं, जिसमें से 5 आपने लिए थे रेड में और एक सुपर टैकल किया था। लक्ष्य चौधरी, विकुल लांबा, ये वो खिलाड़ी हैं जो बेहतरीन ऑलराउंडर्स के तौर पे निकल के आए हैं। टैलेंट स्काउट्स, अगर आपने इनको ऑलरेडी साइन नहीं किया है तो फिर ऑक्शन में तैयार हो जाइए, ये बड़े कीमती खिलाड़ी हैं दोनों। बहुत ही अहमियत रखते हैं रेड और डिफेंस दोनों विधा में, अद्भुत। और यहाँ पे जरूर यहाँ पे ग्रीन कार्ड कोच को, अर्जुन सिंह साहब को थोड़ी सी अगर बात करें हिदायत बस दी है और फिलहाल वापस से सब है। अच्छा, इस बात को लेकर ना मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है विकास और मोहित, कि बाहर बैठे कोच को बोलने की इजाजत होनी चाहिए। जब हॉकी का कोच साइडलाइन से बोल सकता है, फुटबॉल का, बास्केटबॉल का बोल सकता है, तो कबड्डी का क्यों ना बोले मोहित? नहीं, कबड्डी का सुनील पाजी बोलना नहीं इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ज्यादा ही बोल देते हैं, क्योंकि कबड्डी का गेम है, फटाफट चलता है, तो कोच को भी नहीं पता कि क्या बोल दिया जाए या क्या बोला जाएगा, क्योंकि एग्रेशन इतना होता है, गुस्सा इतना आ जाता है कि प्लेयर ने गलती क्यों की, और फिर वो लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, इस बार उनकी कैलकुलेशन ठीक निकली है, पर लक्ष्य चौधरी पॉइंट ला रहे हैं, ये टीम की सबसे बड़ी खूबी है। पर अगर डिफेंस ने गलती नहीं की तो आप विरोधी टीम को 3 से गलती कर दी, नहीं करनी थी। बिल्कुल, पिछली रेड में जब गए, जब टो टच लगा था और कस्मों का दौर चालू था, लेकिन लक्ष्य ने अपने लक्ष्य को बांध लिया था कि आप भी उसी को टच करना है, राइट कवर को टच करना, और वही किया, गलती करवाई। वही बात हो गई, लाल बटन दिखा, हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था। डू और डाई रेड है, गलती कर दी, नहीं करनी थी प्रभु। देख सकते हैं इस समय लगातार कबड्डी के चाहने वालों की प्रतिक्रियाएं नजर आ रही है हर। और एक बार फिर से अगर बात करें, ग्रीन कार्ड उस समय किरण पाल सिंह जी को दिखाया गया है। दोनों कोच को हल्की सी हिदायत दी गई है और जिस चीज की अच्छी चर्चा लगातार सुनील पाजी और मोहित पाजी कर रहे हैं। चलिए चर्चा करेंगे घड़ी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद। अरे मैच चलता उधर ध्यान जब तक इन हमारा मत पहुंचे, बिल्कुल डेड हो है। हाँ, डिफेंस खेल लो। सुनो, दोनों डिफेंसर हो, तीन डिफेंसर है, एक रेडर है हमारे पास, कोई टेंशन नहीं, चारों ही समझा ना? हाँ, दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल रेडर भी एडवांस मारना होता, डेड पे छोड़ना मत ना, समझे भाई? एडवांस मारना मत, डेड पे छोड़ना मत ना। घड़ी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की घड़ी समाप्त हो चुकी है। मैच में 9.25 मिनट बाकी हैं। लीड जो हाफ टाइम के समय 12 पॉइंट की थी विकास, वो अभी भी 12 की है। तो रोचकता कब आने वाली है इस मैच में? बाजी, लेकिन सेकेंड हाफ में नोएडा ने काफी अच्छा खेला है। अब बॉडी आंख से आंख मिलाकर के चुनौती दी है। गाहे बगाहे डिफेंस ने जरूर पॉइंट लिक किए हैं। रेडर्स देखे अच्छी वापसी करते नजर आए हैं और यही है कि दोनों डिपार्टमेंट में आपको बेहतर करना होगा, क्योंकि यमुना बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। और रेडर्स में एक ने ही वापसी कराई है, जिसका नाम आप जानते हैं,
अर्जुन वही है, लेकिन नोएडा निंजा का डिफेंस तो काम नहीं कर रहा ना। और अकेला आज पहले यमुना में विनय अकेले पड़ते थे, आज यहाँ अर्जुन अकेले पड़ते दिख रहे हैं हमें रेडिंग डिपार्टमेंट में। बिल्कुल, सिर्फ डिफेंस में गौरव बंसल हैं लेफ्ट कॉर्नर, वो रहे नंबर 6 जो उनका साथ दे रहे हैं, बाकी रेडर का सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ विनय तेवतिया, विनय खाटियान, लक्ष्य चौधरी तीनों बराबर चल रहे हैं। आप एडवांस टैकल करना मत, और अंदर जाए तो उसे छोड़ना मत, लेकिन एडवांस टैकल के चलते 2 पॉइंट दिए, लेकिन यहाँ शुभम भी लेके आएगा। वहां से नोएडा की बात करें तो वहां तो एडवांस टैकल होते ही जा रहे हैं। कुछ तो बात है, यहाँ शुभम जाके डिफेंडर जाके मेन डिफेंडर गौरव बंसल को आउट कर रहे हैं, बार बार ऑल आउट के करीब जाते हैं और वहां से ऑल आउट बचा लेते हैं अपना यमुना योद्धास, इसीलिए लीड में है। लगातार ये टीम बहुत अच्छा काम इस समय, अनीश यादव ने जबरदस्त भूमिका, ये दूसरी बार लगातार खूबसूरत इनकी रेड पॉइंट से लॉबी का इस्तेमाल करके निकले हैं। सुनील पाजी जो भी सब में आता है, सब्स्टिट्यूशन आता है, वो कमाल करता है नोएडा की तरफ से, लेकिन यहाँ रिव्यू कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये मामला 2 पॉइंट्स का है, सिर्फ एक विनय बचेंगे। टीवी एम्पायर यमुना चैलेंज, रेडर आउट, आवर डिसीजन, रेडर सेफ 2 पॉइंट्स, प्लीज रिव्यू। अगर तो ये रिव्यू कामयाब है तो फिर 21 पे आ जाएगी नोएडा निंजास, और अगर रिव्यू इनके विरोध में गया तो फिर विनय तेवतिया अकेले खिलाड़ी बचेंगे, यानी कि यमुना योद्धास ऑल आउट के करीब होंगे, यानी कि नोएडा के लिए मैच में वापसी का दरवाजा बंद नहीं होगा, खुलेगा नहीं तो बंद भी नहीं होगा। ओ क्या पैर बाहर पड़ा और दूसरा पैर हवा में था, दूसरा पैर तो लॉबी में है, बायां पैर तो उठा ही नहीं है, बायां पैर आओ। जब आपने मिड लाइन क्रॉस की, क्या वो बाईपास करके क्रॉस की? 2 पॉइंट, जर्सी नंबर 8 and 99। दोनों चीजें नोएडा निंजास के पक्ष में है, जो फैसला था वही कायम रखा गया है, यानी विनय तेवतिया इकलौते खिलाड़ी बचे हैं। जहां नोएडा के डिफेंस चाहेगी कि विनय को भले बोनस दे दें, टच पॉइंट न दे, क्योंकि ऑल आउट का खतरा है। कर दिया कमाल नोएडा ने, खूबसूरत ब्लॉक किया विनय के खिलाफ, ये वापसी की बिगुल है, शानदार टैकल, ऑल आउट कर दिए गए इस समय। बिल्कुल, अर्जुन आए, अरविंद आए और अनीस आए, सब्स्टिट्यूशन में तीनों प्लेयर आए और तीनों ही कमाल कर रहे हैं, और ये ऑल आउट दिया यमुना योद्धास को। और अब सुनील पाजी लीड कम होती जा रही है पॉइंट्स में, लीड बची है 7 पॉइंट्स की, जो एक समय इसकी डबल थी, 13-14 पॉइंट्स तक की लीड थी। यही हम बात कर रहे थे कि नोएडा निंजास ऑल आउट नहीं दे पा रहे यमुना योद्धास को, एक बार ऑल आउट दिया, लीड देख लीजिए, और अभी भी 6 मिनट बाकी हैं, 6 मिनट, 6-6, 7-7, 8-8 रेड आएंगी, अभी भी नोएडा निंजास मैच को रोचक बना सकते हैं विकास भाई। सही कहा पाजी, और पिछले 10 मिनट में नोएडा के 10 पॉइंट हैं, यमुना के साथ है, और नोएडा की टीम अब लय थोड़ी प्राप्त कर रही है, डिफेंस लगातार थोड़ी गलतियां जरूर कर रहा है। गौरव बंसल बेहतर नजर आए हैं, 4 पॉइंट हैं, साथ दिया है उनका अरविंद कुमार जो सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं डिफेंस में, लेकिन पाजी कई बार अहम मौके पे गलतियां कर देती है डिफेंस नोएडा की। दोनों टीमों की करती है, इसीलिए ऑल आउट हुए थे यमुना योद्धास, और इनको संयम अब बरतना पड़ेगा, क्योंकि अनीश और इनके बाकी साथी तकरीबन हर रेड में पॉइंट की ट्राई करेंगे। एक आधा बोनस ठीक है, लेकिन अगर आपने टैकल की ट्राई की, टच पॉइंट दे दिए तो गड़बड़ होगी। यहाँ पे अनीश यादव सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी, बाहर कर दिया मुकुल को, एंकल होल्ड करने गए थे, शानदार काम कर रहे हैं आज दोनों सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी। पहले आए थे अर्जुन सिरोही, उनके 8 पॉइंट है, और अनीश यादव के 6 पॉइंट है पाजी। और ये ऐसा टैकल था जिसकी आपको जरूरत नहीं है, पॉइंट आपको नहीं चाहिए, पॉइंट नोएडा को चाहिए, तो अगर आप उनके रेडर को खाली हाथ भी जाने देते हो तो नेट आपका बेनिफिट है, ये बात डिफेंस को समझनी पड़ेगी। और डिफेंस के जिक्र हो तो मोहित भाई से ही हम जान लेते हैं कि क्या ऐसी स्थितियों में किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए। यमुना दास को अपना डिफेंस में थोड़ा संयम रखना होगा। एडवांस टैकल में बार बार कहता आया हूं सुनील पाजी, एडवांस टैकल ना करे। अगर विनय को आउट कर लिया, ओहो, लेकिन विनय क्या शानदार पूर्वानुमान, बॉडी को थ्रो किया इस समय, बैक थ्रो के साथ लॉबी का इस्तेमाल, और इसी कारण विनय इतने बड़े खिलाड़ी हैं, क्रूशियल समय पे पाजी पॉइंट लेकर आते हैं। और डिफेंस दोनों तरफ से टूट रही है, डू और डाई रेड में रिस्क विनय को लेना था,
फिर से 2 डिफेंडर चेन लेके चले गए। विनय बॉक लाइन से कहीं आगे खड़े हुए थे। इतने लंबे रेडर को कभी भी जरूरत नहीं है आपको डू और डाई रेड में जाने की। जो प्रेशर आपने बनाया था अभी अभी, वो सारा आपने खत्म कर दिया अपने हाथों से। गलतियों से बचना होगा। फिलहाल इस समय मुकाबले में नोएडा ने थोड़ी सी आशाएं जगा दी थी ऑल आउट करके, वो आशाएं थोड़ी धूमिल होने लगी है दर्शकों की दीवानगी। और ये आज अर्जुन सिरोही और विनय दोनों के 9-9 पॉइंट्स हैं, एक दूसरे से आमने सामने निगाह से निगाह मिलाकर। चलिए ये टैकल कामयाब है रौनक चौधरी का, और ये टैकल रौनक ने किया है, लेकिन खुशी अर्जुन के कोच साहब के चेहरे पे रौनक की खुशी दिखाई दी है। इनके चेहरे पे भी खुशी है। उल्टा मैं तो ये सोच रहा था कि आप बोनस लाइन खाली छोड़ दीजिए, पीछे आ जाइए। अगर 3-4 बोनस भी ले गए, नोएडा के रेडर फिर भी नहीं जीत पाएंगे। पर रौनक के इरादे कुछ और हैं। यंग प्लेयर कभी भी सेफ खेलता नहीं है, वो खुद को प्रूव करना चाहता है, पॉइंट लेना चाहता है। और यहाँ पॉइंट मिलेगा डिफेंस को। बहुत टाइमली आकर डैश कर दिए गए, शानदार काम किया, चेन छोड़कर आए। और गौरव बंसल आज अच्छा काम किए हैं, हाई 5 पूरे कर लिए, नोएडा की हल्की सी आशाएं जगाई है। और देखिए कितनी देर तक पीठ दिखाई थी विनय ने, और गौरव बंसल ने हिम्मत दिखाई, विनय को बाहर भेजा है। स्कोर डिफरेंस 6 का है, रेड आपको मिलेंगी 2 या 3। ये टैकल रिस्की है, पर मजा आ गया देखकर। रिस्क का तो रिस्क है सुनील बाजी, और जब तक ये यंग प्लेयर रिस्क नहीं लेंगे तो टैकल कहां से होगे। बहुत अच्छी ये चैन टैकल था, और रौनक ने एक बार फिर कोच के चेहरे पे रौनक सी लेके आ गए। पिछली बार एंकल होल्ड किया था, इस बार चेन टैकल किया है। रौनक वैरायटी दिखा रहे हैं अपने स्किल्स की। खेल नहीं खत्म हुआ अभी। 99 out, 5 in. Red. टाइम आउट लिए, टाइम आउट लिए, टाइम आउट लिए, टाइम आउट लिए आप ही। शाहरुख खुद ही चिल्ला रहा है टाइम आउट मतलब की ना, वे मेरे बता रहे, सुनो ओए, लंबी तो रेड बोगी जावे ना, टाइट रहो बिल्कुल। आप ओछी वहां गलत मारी लगवाए, एडवांस मत जाना, एक चले जावे कोई बात नहीं है। 1.5 मिनट रह रही है, समझ रहे ना। 1.5 मिनट में 2 हमारे रेड आएंगी, 2 उनकी आएंगी। हाँ। अर्जुन सिंह साहब की जो बात अभी आपने नहीं सुनी वो हम ट्रांसलेट कर देते हैं। कोच साहब ने 2 बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि जाके लंबी रेड मारनी है, और दूसरा जब उनका रेडर आए तो एडवांस में नहीं जाना है। अगर कोई डिफेंडर जाएगा तो एक जाएगा, यानी मल्टी पॉइंट रेड मत उनकी होने दीजिए, खुद लंबी रेड कीजिए। मैच हाथ में है, जीतना चाहिए यमुना योद्धास को। सीधी सी बात है सुनील पाजी, टाइम काटना है, हम जीत चुके हैं ये मैच। लेकिन नोएडा इस समय नोएडा के लिए मुश्किल डगर है यहाँ पे, क्योंकि लीड बहुत बड़ी लंबी रेड जो कोच साहब ने समझाइश दी थी उसी के अनुरूप। लेकिन यहाँ आ गए हैं इस समय राजकुमार, देखना होगा इनके कंधों पे। ओहो हो, एडवांस टैकल, इनके खाते में भी 1 पॉइंट जोड़ लीजिए आखिरकार। सुनील पाजी, अंतस्मन को खुशी हुई होगी राजकुमार की। भाई देखो, हमने नाम इनका मैराडोना रखा है तो 1-2 पॉइंट दिलवाने तो बनते थे। और चलिए एक ही पॉइंट गया है, राइट कॉर्नर आए थे। युवा जोश है, कोच की बाहर डांट पड़ेगी थोड़ी बहुत, अननेसेसरी टैकल्स हैं। क्योंकि अगर आप बड़े मार्जिन से जीतेंगे तो नेट स्कोर यानी कि स्कोर डिफेंस आप ही का बेहतर होगा। बिल्कुल, और ये कदम बैक रहे हैं, लेकिन राज दोबारा आया। और अगली जो रेड है यमुना की, वो डू और डाई रेड हो सकती है, और वो मैच की लास्ट रेड भी हो सकती है। राज आए और वैसे ही चैन टैकल कर दिए गए। क्या बोलना सुनील पाजी इसके बारे में? तब स्कोर डिफरेंस हो चुका है 7 का, और 1 रेड नोएडा की बाकी है। अगर वो भी 1 पॉइंट 2 पॉइंट ले आए तो नोएडा वालों को 1 पॉइंट भी नहीं मिलेगा। राज को अंदर जाने की जरूरत थी नहीं। ये डू और डाई रेड है। रेडर अगर पॉइंट ले आया तो नोएडा खाली हाथ जाएंगे।
अगर आउट हो गए तो चलिए नोएडा 1 पॉइंट लीग टेबल में ले जाएंगे। यहाँ नोएडा 1 पॉइंट जरूर लेना चाहेगा इस मुकाबले में ताकि टॉप 4 के लिए उनकी स्थिति सुदृढ़ हो। रेडर गलती यहाँ डिफेंस से हुई है, केम्प्ट हो गए लेफ्ट कॉर्नर से। गौरव बंसल, जितना अच्छे टैकल करनी ही खूबसूरती है उतना अवॉइड करना भी खूबसूरती है। स्कोर देख लीजिए 37-29, यानी कि 8 पॉइंट से यमुना योद्धास जीते हैं। कहां 14 पॉइंट से आगे थे वो एक बात है, लेकिन यमुना योद्धास ने आखिर में अपनी 2 गलतियों की बदौलत पॉइंट्स टेबल में मिलने वाला 1 अंक भी गवा दिया है। सुनील पाजी, मैं तारीफ करना चाहूंगा सब्स्टिट्यूशन के और लक्ष्य चौधरी के। आज रात के हो गया, थोड़ा थोड़ा फर्क सारे डिपार्टमेंट्स में है। 4 पॉइंट रेड में ज्यादा हैं।